अपने पूर्वजों को जिस प्रकार से आहुति देने का या उनको तर्पण करने का, ये वक्त पूर्वजों को तर्पण करने का है, अर्पण, तर्पण और समर्पण। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से दिनकर स्मृति न्यास 35 सालों की जो साधना है इनकी, और इस साधना को हमारे जो उसके अध्यक्ष है भाई श्री नीरज जी, इन्होंने इस साधना के साथ साथ एक साधक बनकर के समाज और राष्ट्र जीवन को, राष्ट्रकवि दिनकर जो चाहते थे, उनकी कीर्तियों को देश के कोने कोने में, इनके जन्म जयंती, इनकी पुण्यतिथि और ऐसे अवसरों पर उनके साहित्य को, चाहे वो रश्मिरथी हो, चाहे वो आपको परशुराम की प्रतीक्षा हो, ऐसे बहुत सारे उनके द्वारा जो कृतियाँ हैं, 63 से भी ज़्यादा, 63 से भी ज़्यादा उनकी कृतियाँ रही है। उस आलेख के आधार पर नाट्य मंचन, पहली बार नाट्य मंचन का प्रस्तुतिकरण इन्होंने, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान के कई राज्यपाल, कई लोग उस मंचन को देख चुके हैं, और कई राजनीतिज्ञ, कई मंत्रीगण, कई सांसद, विधायक। मैं स्वयं दर्जनों कार्यक्रम में उसका साक्षी रहा हूँ देश के विभिन्न जगहों पर, और मैंने भी इसमें हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर हम सब लोगों के, पूरे देश के, वो एक ऐसे ज्वलंत साहित्यकार के रूप में रहे, जिनकी लेखनी, जिनकी केवल कविता ही नहीं, जिनकी लेखनी ही नहीं, बल्कि जिन्होंने काल परिस्थिति के अनुसार देश के समीचीन परिस्थितियों को बेबाक रूप से, निर्भीक रूप से, जिन्होंने अपने लेखनी से बुलंद किया है। एक वक्त था जब उन्होंने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनेताओं को भी वो बख्शते नहीं थे, गलत करने वालों को बराबर वो, उनको भी सिखाने का, सबक सिखाने का काम करते थे। मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी से 70 के दशक से ही, उसके पहले कहिए तो मैं 65-66 से ही उनका कविता सुनते आया हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर का छात्र रहा। उस समय दिनकर जी और बड़े बड़े कवि, उनकी कविताएं वहाँ हर साल होली मिलन में, और हम लोग चाय पान पिलाते थे, शरबत पानी पिलाते थे, और उनकी कविता को रात भर सुनते थे। ऐसे विद्वान बहुत कम लोग हैं, और मुझे लगता है कि आज दिनकर जी का 91वीं उनका पुण्यतिथि हम लोग मनाने जा रहे हैं, और देश के कोने कोने से ये आह्वान है, बिहार में विशेष रूप से जितने साहित्यकार, पत्रकार, लेखन जगत के लोग, वो तो रहेंगे ही, प्राध्यापक, और बड़ी संख्या में मैं अपील करना चाहता हूँ अपने उन पीढ़ियों से, जिन पीढ़ियों ने शायद दिनकर जी को देखा नहीं होगा, लेकिन दिनकर जी की कृतियों को आज भी याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी का जो 24, जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रकवि दिनकर का 91वीं पुण्यतिथि है, और उस अवसर पर यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर के परिवार, इनकी माता श्री जो उसके चीफ पैट्रन के रूप में कह लीजिए, उनकी पुत्रबधू राष्ट्रकवि दिनकर जी की सरदेह केदार बाबू, जो बहुत बड़े पत्रकार, साहित्यकार और लब्ध प्रतिष्ठित कवि है। तो इन सब लोगों ने दिनकर सम्मान का एक योजना बनाया। राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान से स्वागत करने का, अलंकृत करने का 7 ऐसे विशिष्ट नाम को इन लोगों ने चुना है, उनकी जो, और स्मृति न्यास के द्वारा इस बार रश्मिरथी पर्व के समापन के अवसर पर बापू सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। उसका आकर्षण 3 प्रकार का है। एक तो राष्ट्रीय जो परिवार के द्वारा और राष्ट्रीय दिनकर न्यास के द्वारा जो राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान समारोह का कार्यक्रम, और सम्मान जिनको समर्पित किया जाएगा, जिनको अलंकृत किया जाएगा, ऐसे 7 मूर्धन्य नाम। दूसरी बात, जो उनकी जो कीर्ति है, रश्मिरथी पर्व का समापन भी होगा, और ऐसे निदेशक, मुंबई के सुविख्यात निदेशक मुजीब साहब और उनके तमाम ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो देश में तहलका मचाते रहते हैं, उनके द्वारा ये
नाट्य प्रस्तुतिकरण होगा, अभिनय मंच प्रस्तुत किया जाएगा रश्मि रथी पर। और तीसरी बात, जो साहित्यकारों की जो बड़ी गोष्ठी है उसके बारे में अच्छा होगा कि पंकज जी डिटेल्स बात को रखेंगे, साहित्यकार का क्या कार्यक्रम है नीरज जी बता देंगे और ऋतुक जी भी सारी चीज़ों को बता देंगे। तो मैं केवल अपील करना चाहूँगा आज के परिवेश में तमाम राजनेताओं को, तमाम राजनीतिक दल के लोगों को, तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों को और विशेष करके कॉलेज, विश्वविद्यालय और विद्यालय के छात्रों को, एनसीसी और जो एनएसएस के कैडेट हैं, इन तमाम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसे लोगों को कि वो आएँ। आज का वक्त राष्ट्र कवि दिनकर के उस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के हम देश में एक मिसाल जलाने का काम करें। बिहार को जिन्होंने अग्रिम पंक्ति पर लाने का काम किया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में भी उनकी बहुत ही लेखकों का, साहित्यकारों का, पत्रकारों का, विशेष करके राष्ट्र कवि दिनकर का इसी गांधी मैदान में और दिनकर जी जेपी के उस आंदोलन में भी शरीक हुए थे। लाखों की भीड़ थी, वो कभी चूकते नहीं थे। एक राज्यसभा के सांसद भी रहे, प्रखर वक्ता, और सचमुच में उनको संस्कृति के 4 अध्याय जो भारत की संस्कृति पर उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि वो अमिट छाप है, हम सभी के प्रेरणा के पुंज हैं। मैं आज के अवसर पर इतना ही अपने तरफ से अपील करूंगा कि उस दिन बापू सभागार छोटा हो जाए। ये स्थिति बिहार के लोग, गांव-गांव से महिलाएं, पुरुष और सभी लोगों का उत्साह मैं देख रहा हूँ। मैं बम्बई में कल था, वहाँ एक समारोह में 50 बिहार के अच्छे लोगों से बात हो रही थी। उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग सपरिवार आएंगे। तो अच्छी बात है, लोगों में प्रेरणा जगे, चेतना जगे। दिनकर जी के साहित्य से जो सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक और सनातन के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। भारत के राष्ट्रीयता को जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपनी कहा जाए कलम को स्वच्छंद बना के रखा, वैसे लोगों की याद हम लोग करेंगे। तो 91वीं पुण्यतिथि इस बार धूमधाम से रश्मि रथी का पर्व का समापन समारोह भव्य होगा, दिव्य होगा। आप सभी आएँ, यही आप सब लोगों से आग्रह है। और विशेष जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो आने अपने प्रमुख अतिथिगण जो है यहाँ वो रखेंगे विषय। श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने जो बातें कही, उसके एडिशन में जिन लोगों को, जिन विशिष्ट व्यक्तियों को जो हम सम्मानित करेंगे, उनमें जो प्रमुख नाम है, कला और संस्कृति के क्षेत्र से हम श्री इम्तियाज़ अली साहब को सम्मानित करेंगे। साहित्य के क्षेत्र से हम श्री बलबीर सिंह करुण जी को सम्मानित करेंगे। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी को सम्मानित करेंगे। जन कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री श्री किशोर कुणाल जी को सम्मानित करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए